हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से कैसे एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से एचसीएफ निकालने सीखे थे, है ना। तो इस क्लास में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह एचसीएफ निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास 10th प्रश्न वाली 1.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए, निकालिए। तो यहाँ हमें रोमन में दिया हुआ है कि 12, 15 और 21 है ना। यहाँ पे हमें तीन संख्याएं दी हुई है जिसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। तो ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सबका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो हल रोमन 1 में क्या दिया हुआ है, तो रोमन 1 में सर 12, 15 और 21 दिया हुआ है ना। तो 12 का क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 कम 12। अगर आप ऐसे समझने में आती है तो यहाँ देखिए 12 का क्या कर रहे हैं, हम लोग टुकड़ा कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 2 3 और फिर 3 से करेंगे क्या है 1। तो हमने क्या किया 1 2 3 और 1 2 2 और 3 ही तो लिखा है। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। तो 1 गुना 3 गुना 5 कर देंगे, क्यों 5 या 15 होता है ना। अब अगला क्या है, 21 है। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 गुना 3 गुना और 7 हो जाएगा। अब हमें अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिया है, अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। तो एचसीएफ क्या होगा इसमें, तो आप देखेंगे कि इनमें इस तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड किया गया है उसमें जो कॉमन होगा, जो तीनों में आपको मिलेगा, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसका मतलब ये 3 जो है 12 के भी गुणनखंड में आ रहा है, 15 के भी गुणनखंड में आ रहा है और 21 के भी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा, है ना। अब एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालनी है हमें, अब हमें निकालनी है क्या, एलसीएम निकालनी है। तो सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है 2 है 3 है, पहली लाइन पे हम देख रहे हैं कि 2 और 2 है। तो इसके अलावा ये जो 15 का गुणनखंड है और 21 का है, इसमें हमें कहीं 2 दिख ही भी नहीं रहा है। इसका 2 हम लोग लिख लिए, है ना, 2 था, है ना। अब क्या है, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो नंबर आप एक बार लिख दिए हैं उनको अगर दूसरे गुणनखंड, मतलब कि जब दूसरे नंबर का अभाज्य गुणनखंड किए हैं वहां पे आ गया है, उनको दोबारा फिर और हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 एक बार हमने लिख दिया, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, अब 3 हम लिखने वाले नहीं है। अब 3 नहीं लिखेंगे, अब क्या है भाई, तो 5 है और यहाँ पे क्या है 7 है। तो अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 5 60 60 7 6 7 42 यानी 420 क्या हो गया, हमारा एलसीएम निकल गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम को बहुत ही आसान तरीके से सीखा। चलिए अब हम लोग रोमन 2 को बनाते हैं। देखिए रोमन 2 क्या है, 17 23 और 29 का क्या कीजिए, आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 17 तो सर एक तो ये 17 अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या ही है, इसका क्या टुकड़ा हो सकता है। तो 1 गुना हम क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। 23 का क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। और 29 का क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इनका तो टुकड़ा हो ही नहीं सकता है ना। तो अब इससे आपको पता है कि जो कॉमन मिलता है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो सर इसमें सब अभाज्य संख्याएं ही हैं, तो इनमें कॉमन एक ही मिलेगा, है ना। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया, तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जब अभाज्य संख्या है ही, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में तीनों को गुना कर लेंगे और हमारा एलसीएम निकल जाएगी, है ना। 17 23 और 29, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 33 और 9 आ जाएगी, है ना। चलिए अब हम लोग रोमन 3 को करते हैं। चलिए रोमन 3 है कि 8 9 और 25 दिया हुआ है हमें, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, तो सर 1 गुना
2 गुना 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8 हो गया। 9 का करेंगे तो 1 गुना 3 गुना और 3 हो जाएगी। फिर 25 से करेंगे तो 1 गुना 5 होगा, 25 से कम 25 हो गया, है ना। तो इसमें क्या मिला सर कॉमन, तो इसमें देख रहे हैं क्या, सिर्फ हमें एक ही मिल रहा है। यहाँ 2 इधर 2 नजर ये नहीं रहा, यहाँ 3 है लेकिन ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं है, यहाँ 5 है इधर कहीं 5 है नहीं, है ना। तो कॉमन क्या है इसमें, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन 1 है, इसका मतलब एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए अब एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, सिर्फ 2 ही है। 2 कितना बार है, तो 2 से 3 बार है, लिख दीजिए। अच्छा फिर आ गया यहाँ 3 है, 3 कितने बार है, तो 2 बार है ना। अब 5 कितने बार है, तो 5 भी 2 बार है। तो 3 का क्यूब 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू 3 3 9 हो जाएगा और 25 25 हो जाएगा। तो 8 9 के 72 गुना 25, 72 और 25 को आप गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 1800 आ जाएगा, है ना। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप ये वीडियो देख करके आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।